रात को तो उसके बाद वो सुशांत के पास ही गई वहां पर, और अगले मॉर्निंग में सुशांत को उसने बोला कि पिछले रात, जिस रात पार्टी में गई उस रात नहीं, पिछले रात उसने उसको मॉलेस्ट किया था। उसका हमारे पास बहुत प्रूफ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लाएंगे पब्लिक डोमेन में। लेकिन उसने क्लेम किया पिछले रात में वो हुआ था, पिछले रात में हुआ था, तो तुम पार्टी में कैसे गई, उसका मेकअप क्यों किया, जबरदस्ती पार्टी में क्यों लेके गई। तो ये शुरू में सुशांत उसके बातों में आ गया था, बिकॉज सुशांत को लग रहा था कि ये मेरी लाइफ पार्टनर है। बाद में जब उसको उसका रवैया पता चला, तब उसने, सुशांत ने माफी भी मांगी, सारे बहनों के सामने माफी मांगी, प्रियंका से कहा कि ये मेरे से गलती हो गई, मैं इसके बातों में आ गया था। इसलिए ये सब बातें बोलने का तो वो अपना और केस खराब कर रही है, इस तरह की बातें को तोड़ मरोड़ के डालने की कोशिश कर रही है। उनका ये भी कहना है कि 8 जुलाई को वो वहां से जाना नहीं चाहती थी, उनकी बहन मीतू आने वाली थी, सुशांत का प्लान था मुंबई छोड़ने का, वो रो रहे थे, घर वालों को बुलाया, उसके बाद जबरन उनको वहां से भेजा गया था, और उनके जो अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिस्ट थी, उसमें भी जानबूझकर उनको शामिल नहीं किया गया था। अंतिम संस्कार में तो कैसे शामिल कोई कर सकता है, जहां आपको ये इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। अगर हमको जरा भी डाउट नहीं होता उस समय, जैसी बात वो कहना चाह रही, तो अंतिम संस्कार में क्यों नहीं बुलाते, वो तो उसके साथ रह रही थी, लास्ट उसकी गर्लफ्रेंड तो वही थी। अंतिम संस्कार में जो हमने नहीं बुलाया, इससे ज्यादा प्रूफ क्या हो सकता है। मुंबई पुलिस को इसके बाद भी समझ में नहीं आया कि हम क्या इशारा कर रहे हैं। और जहां तक घर छोड़ने की बात है, 8 जून को वो घर पहले छोड़ के गई है, मीतू बाद में सुशांत ने बुलाया है तो मीतू आई है। और तीसरी बात, अगर सुशांत उनके नजर में, जैसा वो खुद कहना चाह रही है, इतनी तबीयत खराब थी, मानसिक हालत इतनी खराब थी, इस मानसिक हालत में जब वो छोड़ के गई तो किसको उन्होंने बताया परिवार के कि ये दवाई चल रही है, इनका ये दवाई का खिलाना बहुत जरूरी है, इनका देखरेख करो, ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए। और उसके बाद जब वो चली भी गई, अगर उनका कहना है कि उनकी तरफ से तो कोई वो हुई नहीं थी, कोई झगड़ा भी नहीं था, वो तो नहीं कह रही कोई झगड़ा हुआ था, अगर चली गई थी तो फिर उसके बाद क्यों नहीं उन्होंने फोन पे उनका एक्सेप्ट किया, क्यों उनको ब्लॉक करके रखा 6 दिन। आज देखिए जितने दिन रोज बात होती रही है, बट उस 6 दिन में बिल्कुल बातचीत नहीं हुई दोनों के बीच में। तो इसका मतलब इनका जो ये कहानी बनाना चाह रही है, ये कहानी तो एक तरह से हमारी कहानी को प्रूव कर रहा है, जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सच्चाई है उसको प्रूव कर रहा है कि ये सारा इन्होंने सडनली छोड़ा उनको। अगर अबेटमेंट टू सुइसाइड है, तो अगर अबेटमेंट टू सुइसाइड नहीं है, तब तो ये मर्डर में जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने भी वो किया है वो सारे लोग इसके थे, घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे, कुक क्यों बदल दोगे, बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे, क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है। तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर वो पुराने लोग रहेंगे। तो जो इनकी हरकतें होती थी, जो सुनते हैं कि एक फ्लोर में सुशांत सोते रहते थे, दूसरे फ्लोर में पार्टी होती रहती थी, अगर उनके पुराने सर्वेंट होते तो घर वालों को बताते कि ये सब क्या हो रहा है इस घर में। तो चूंकि उनको ये सब नहीं दिखाना था, किसी को, परिवार को नहीं पता करने देने का था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि सारे लोग को बदल दिया। और उसके बाद 8 तारीख को चली गई और ब्लॉक कर दिया, और सुशांत से कोई बात नहीं की, और जो भी हुआ सुशांत के साथ वो आप लोग सब जानते ही। सर, ये जो रिलीज आया है, जो रिया की तरफ से ही आया है, उनके वकील ने दिया है, इसका मकसद आप कैसे देखते हो। और ये भी उसमें कहा गया है कि सीबीआई पे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस के जो रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ थी, मुंबई पुलिस की जांच चल रही थी, कैसे देख रहे हैं पूरे, वो भी फैसला आने से पहले। देखिए, सीबीआई की जहां तक बात है, जब वो सीबीआई तो पिटीशन में खुद कह चुकी है कि मेरे को सीबीआई चाहिए, पिटीशन में कहा है, फिर उन्होंने एक एडिशनल एफिडेविट में कहा है, फिर उन्होंने रिटन सबमिशन में कहा है, इसलिए उसके तो पीछे वापस जा नहीं सकती हैं। अब उनका वकील कह रहा होगा तुमने ये क्या कह दिया, लेकिन अब तो वो कह चुकी, इसलिए वो बात तो खत्म हो चुकी है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का सवाल है, मेरे को नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की वजह से कोई वो इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है। हाँ, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से होता है, जिसमें कि कोई अरेस्ट वाली बात होती है या कोई इस तरह का चीज होता है, शायद सीबीआई वेट कर रहा है, क्योंकि सीबीआई को एक और मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम है। सीबीआई को जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता है, मुंबई पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी, तो एक बड़ा भारी मसला उठ जाएगा। इसलिए सीबीआई इसलिए भी शायद जजमेंट का वेट कर रहा है कि फुल पुलिस से कोऑपरेशन मिले और उनसे सारे कागजात मिले, सारे पोस्टमार्टम के रिपोर्ट मिले, जो भी इंक्वेस्ट की उनकी इंक्वायरी है, उस इंक्वेस्ट की इंक्वायरी का सारा प्रोसीडिंग मिले। इस बात के लिए सीबीआई, और इसी का डिले का वो फायदा उठा कर रही है और चाह रही है इस तरह के स्टेटमेंट देकर के सहानुभूति लेना पब्लिक का। सर, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अवेटेड है फैसला, उसके पहले उनकी तरफ से ये बयान आना, फिर इधर से काउंटर होना, इसका क्या मतलब हो सकता है। देखिए, हम तो काउंटर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपका क्या स्टैंड है, अदरवाइज हम इंटरेस्टेड नहीं इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक बयान दिया है, और उम्मीद है लोगों की कि अब एनी डे जजमेंट आ सकता है,
तो इस तरह से बयानबाजी करना, एक तरह से सिंपैथी गेन करने की कोशिश करना, ये एक तरह से कोशिश वो सोच रही है कि इस तरह से सिंपैथी गेन कर पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इससे सिंपैथी नहीं गेन करेंगे, उससे और उनका रवैया और क्लियर हो रहा है कि किस तरह से उन्होंने सुशांत सिंह को इस्तेमाल किया, और जब इस्तेमाल करने की जब जरूरत खत्म हो गई तो उन्होंने उसको फेंक दिया। तो ये कोई प्रेशर बनाने की साजिश भी हो सकती है कि कोर्ट के जजमेंट के एंड पहले इन सारी चीजों को उठा के डाइवर्ट करना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस ऐसे नहीं है जो इस तरह के प्रेशर में आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस बहुत तरह के मामले झेल चुके रहते हैं जिंदगी में, और उनकी जो विवेक होती है ना, वो इस सब मामलों में उनकी विवेक इस तरह से डाइवर्ट नहीं हो सकती है। वो अपने डिसीजन को अपने विवेक से ही करेंगे, और जो तथ्य उनके सामने बहस किए गए उसके बेसिस पे ही करेंगे। सर, कोर्ट में सुनवाई की जो पिटीशन है वो फाइल की गई, उसके बाद 2 रिटर्न सबमिशन भी दिए गए रिया की तरफ से, लेकिन इस बात का जिक्र रिया ने पहले कभी नहीं किया कि सुशांत की बहन ने उसे मोलेस्ट किया। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह जब सुनवाई पूरी हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, तो इस तरह की बात को क्यों लेकर आ रही है? ये देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, ये परसेप्शन बैटल भी चल रहा है ना। वो परसेप्शन बैटल में सोच रही है, क्योंकि सब लोग अब धीरे धीरे समझ गए हैं कि क्या हुआ है सुशांत के साथ। उनको लग रहा है कि इस परसेप्शन बैटल में कुछ हम इस तरह की बात बोले जिससे लोगों का मन जो है वो कहीं ना कहीं उनके तरफ कुछ सहानुभूति आए उनके लिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं सुना आज तक कि इस तरह का कोई एलिगेशन हुई था। इस तरह वियर्ड एलिगेशन बिल्कुल है। इस तरह के वियर्ड एलिगेशन को बनाया उन्होंने सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको मालूम था कि सुशांत बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे प्रियंका के। प्रियंका उनके अकाउंट्स भी देखती थी। प्रियंका जब भी कोई प्रॉब्लम सुशांत को होता था तो प्रियंका को बुलाते थे, और प्रियंका सारा कुछ करती थी। और प्रियंका का काफी हस्तक्षेप था घर में। उनके सामने उन्होंने देखा कि सर्वेंट्स को वही ऑर्डर करती थी, कैसे वो अकाउंटेंट्स को बोलती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक प्रियंका को जिंदगी से नहीं निकालेंगे तब तक, और प्रियंका को ऐसे निकालना उनके लिए मुश्किल था, कोई ऐसा भद्दा ही एलिगेशन लगाने से वो सक्सेसफुल हो सकती थी, और वही उन्होंने किया। लेकिन सुशांत ने अपने जीते जी अपनी गलती समझी और माफी मांगी। क्या आपको लग रहा है मुंबई पुलिस जो कि एबल एंड एफिशिएंट पुलिस फोर्स है, इस केस में उनकी तरफ से कोताही हुई है और एफिशिएंट नहीं काम कर पाए, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए इस केस को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंबई पुलिस बहुत ही एफिशिएंट फोर्स है और बहुत ही केपेबल फोर्स है। लेकिन इस केस में जिस तरह से उन्होंने रवैया उनका सारा हुआ है, एक इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में, इंक्वेस्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है कि वो साइटस जहां पर बॉडी पाई गई वहां का सराउंडिंग सर्कमस्टांस और किस तरह से बॉडी हैंग हुई, वो हैंग हुई कि नहीं हुई, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं देखना होता है। आप देखिए, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग के दौरान लोगों का आना जाना, घर में कोई सामान लेके बाहर जा रहा है, कोई पुलिस ने कोई सीरियसनेस नहीं बरता कि भाई एकदम पूरे एरिया को सील करें, जो वहां घर में थे उनको क्वेश्चन करें, उनको ग्रिल करें, समझने की कोशिश करें कि अगर टंगा तो किस तरह से टंगा, उस जिस पंखे पे वजन उसका ले भी सकता था कि नहीं ले सकता था, क्योंकि किसी ने सुशांत को हैंग करते नहीं देखा है। और सुशांत के गले पे जो निशान है वो अब जिस तरह से बातें आ रही हैं, जिस तरह से पिठानी बदल गया है इस मामले में, जो पिठानी परिवार के साथ था एफआईआर लॉन्च होने तक और परिवार को मदद कर रहा था, और बाद में पलट गया, उसने रिया को एक ईमेल भेजा उसको सपोर्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि ये सुसाइड है ही नहीं। अगर ये सुसाइड नहीं है तो फिर तो इंक्वेस्ट में सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए थी, जो हम आज आप डिस्कस कर रहे हैं। हम एक कॉमन मैन भी समझ सकता है कि आप अगर लटक के मरना चाहते हैं तो कोई ऐसे स्टूल पे चढ़ेंगे और स्टूल को जब मार देंगे तभी तो लटकेंगे। आप बेड से कूद के कैसे लटकेंगे, क्योंकि बेड में तो आपका पैर लगा हुआ है। अगर आपका पैर लगा हुआ है तो जैसे स्ट्रगल फेज में आएगा, चाहे आदमी कितना भी रिजॉल्व ना हो सुसाइड करने के लिए, वो स्ट्रगल फेज में जब आएगा तो वापस बेड पे चढ़ जाएगा। इम्पॉसिबल है कि ना चढ़ पाए। तो ये सब बातें मुंबई पुलिस को करनी चाहिए थी, उन्होंने बिल्कुल नहीं की। बड़ी लापरवाही बरती है इस केस में। अब क्यों बरती है ये सब तो आप आगे ही टाइम ही बताएगा, इसमें तो मेरा कमेंट करना ठीक है। सर बताया कि क्या रिया ने भी माफी मांगी थी बाद में प्रियंका से, जैसा सुशांत के बारे में आपने बताया? तो नहीं, रिया ने माफी नहीं मांगी थी सुशांत से। ये प्रियंका से नहीं माफी नहीं मांगी।